नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे आज फिर चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल गई। हमारे जीने के तरीके में बदलाव आया है। पेरेंट्स बाहर निकलने से डरते हैं, बच्चे बाहर निकलना है तो निकल नहीं पाते, खेल नहीं पाते, बच्चों से, अड़ोस पड़ोस के बच्चों से मिल नहीं पाते। ऐसे में पेरेंट्स के ये सवाल आता है कि सर ये क्या जैसे बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं या बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, उनके विकास पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। स्कूल जाने से, अपने दोस्तों से मिलने से, रास्ते में जाने आने में वो जो इंटरेक्शन होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन फिर अगला सवाल पेरेंट्स का आता है, फिर हम क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे का विकास इस दौरान भी या आगे भी होता रहे? इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। हमारे पुराने इतिहास की तरफ जाइए और चीज़ों की तरफ जाइए तो आपको पता लगेगा। जब ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था, आज से 100 साल 2 साल पहले क्या होता था? हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी कहानियाँ सुनाया करते थे। और कहानी सुनाने से अच्छा बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए और कोई तरीका नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये, अगर आप उसको फॉलो करते हैं प्रॉपरली। कैसे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अंत तक वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। कैसे कहानियाँ आप सुनाएं ताकि बच्चा उसको समझ सके और उससे सीख ले सके। अब आप कहानी एक सुना रहे हैं, मान लीजिए, जिसमें कह रहे हैं कि नदी किनारे एक गांव था। गांव के किनारे एक गरीब परिवार या एक दो लोग जो है, ओल्ड एज के लोग जो थे, वो एक झोपड़ी में रहते थे। अब आपने सुना दिया, लेकिन बच्चा जो आपका है उसको समझ ही नहीं है, क्योंकि न तो उसने कोई गांव देखा है। अगर आप शहर में हैं तो गांव की उतनी क्लियर डिफिनीशन उसको नहीं है, उतना समझ में नहीं आता मेजॉरिटी बच्चों को। तो आपको नदी का या तो डायग्राम होना चाहिए या कोई अगर आपके पास कंप्यूटर, प्रिंटर सब कुछ है, एक फ़ोटो डाउनलोड करके उसका रखें कि ये नदी जा रही बगल से, ये गांव है, गांव में ये झोपड़ी है। क्योंकि ये तीनों चीज़ों को वो तुरंत नहीं समझ पाएगा। जब आप उसको डायग्राम देंगे तो वो अपने लेवल से थोड़ा टाइम लगा के इस बात को समझ लेगा, तब आप इस स्टोरी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने खाली एक लाइन में सुना दिया ये सोच के कि बच्चा समझ गया, ऐसा नहीं है। दिस इज नंबर 1। अब आप आइए कि एक घुड़सवार था, कहानियों में होता है, बहुत दूर तक चलता चला गया, घोड़े में सवार होकर जा रहा था, घोड़ा भी थक गया, वो भी थक गया। अब वो पानी पीने के लिए कहीं पे रुका, एक कुएं के पास। बहुत सारे बच्चों ने आज के ज़माने में कुएं देखा ही नहीं। दिल्ली में, एनसीआर में जैसे हैं कुएं, उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं देखा। और जो आप डायग्राम में दिखाते हैं उससे उनको समझ में नहीं आता है। ऐसे नेट पे जो देखते हैं तो ऊपर से उसकी दीवार दिखती है, ओवरऑल उनको परसेप्शन नहीं है कि होता क्या है। तो अगर कहीं कुआं दिखा सकते हैं उसको दिखाएं, या उसका एक डायग्राम बनाएं, प्रॉपर बनाएं, उसको थोड़ा टाइम दें समझाने के लिए कि कुआं का मतलब ये होता है। तब वो समझ पाएगा कि हाँ भाई, घुड़सवार जा रहा था, थक गया था और वो पानी पीने के लिए उतरा। कहानी में फिर आगे बढ़िए। अब एक बरगद का पेड़ था, बरगद के पीछे, पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए वो रुका। अब जो दिल्ली एनसीआर में बच्चे रह रहे हैं तो वो बाग का तो कॉन्सेप्ट उसको है, गार्डन का है, क्योंकि पार्क्स हैं, बच्चे जाते हैं। लेकिन बरगद के पेड़ का कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को स्पेशली नहीं है। तो आपके पास बरगद के पेड़ का डायग्राम होना चाहिए, या आप खुद अगर स्केच बना सकते हैं तो स्केच बना के उसको दिखाएं, देखो ये बरगद का पेड़ होता है, इसके नीचे ऐसे चारपाई बिछा सकते हैं या नीचे कुछ बिछा सकते हैं, और फिर वो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे आराम किया जाता है। ऐसे धीरे धीरे हवा चलती है, छाँव लगती है, धूप नहीं लगती। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक एक चीज़ समझानी है, ये सोच के कि बच्चे की ज़िंदगी का वो पहला अवसर है जब वो इतना क्लोजली बरगद के पेड़ को, उसके नीचे की छाँव को, उसमें हवा कैसे चलती है उसको फील करने की कोशिश कर रहा है।
तो वो थोड़ा टाइम लेगा इसको समझने में। आप जिस स्पीड से बोल जाएंगे उसमें वो नहीं समझ पाएगा, वो वक्त आपको वो देना पड़ेगा। इसी तरह से आम तोड़ने की या आम के बाग की आती है। अब बच्चे ने आम खरीद के खाने की आदत है, उसको मदर डेयरी से जाके खरीद के या मार्केट से खरीद के, उसको आइडिया है ही नहीं। तो आपको आम कैसे होता है, आम कैसे तोड़ना है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। या तो स्केच बनाइए, या कभी अगला सीजन जब आता है आम का, उसमें आप दिखाइए कि देखो ये आम हो रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि बच्चा रियल सेंस में इन चीज़ों को बचपन से समझना शुरू करे। उसकी गुठली कैसी होती, क्या होती, वो तो उसने देखा कि वो घर में खा रहा था, लेकिन वो भी आप खाते टाइम उसको समझाएं कि ये गुठली है, ये छिलका है, ये है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो आप और हम समझ रहे हैं, बच्चा इसको नहीं समझ रहा है। तो आपको उसके लेवल पे जाके ये सब चीज़ें बतानी है। अब कुछ कहानियों से आप सीख दे सकते हैं उसको जिंदगी की। कैसे? कछुए और खरगोश की कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक खरगोश था, उसको अपने दौड़ने पे, अपनी स्पीड पे बड़ा घमंड था, और सबको कहता था मेरे साथ दौड़ करो, रेस लगाओ, कंपटीशन कर लेते हैं। जंगल के सारे लोग परेशान थे कि भाई ये तो इससे जीतना मुश्किल है, कौन इससे लगा है। लेकिन एक कछुआ था जिसने कहा जी मैं रेस लगाऊंगा। खरगोश बहुत तेजी से आगे बढ़ा, आगे जाके थोड़ा थक सा गया, उसने कहा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, वो कौन सी स्पीड से आ रहा है, मैं तुरंत जीत जाऊंगा। जा करके रेस्ट करने के लिए किसी पेड़ के नीचे रुका, आराम कर रहा था, नींद लग गई। कछुआ बिना रुके, बिना थके अपनी स्पीड से बढ़ता चला गया, और वहां जब पहुंच गया तो जंगल के बाकी जो जानवर इस रेस को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, वो तालियां बजाने लगे, शोर मचाने लगे जीत की खुशी का। तो खरगोश की नींद टूटी, और खरगोश ने देखा तो ऑलरेडी वो तो जीत चुका है। अब बच्चे को इसमें सीख क्या मिलती है कि अगर मेहनत कोई आदमी लगातार भी करता रहे, स्लो स्पीड से भी करता रहे, अपना बेस्ट 100% देता रहे, तो वो एक उससे ज़्यादा जो काबिल बच्चा है या काबिल कोई भी है ज़िंदगी में, उसको हरा सकता है। परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, बिना थके मेहनत करते रहना, अपने गोल की तरफ केंद्रित रहना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ बच्चा वैसे नहीं समझेगा, आपको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे इसमें। खाली इतना समझा दिया तो बच्चा नहीं समझेगा। अब बच्चे से आपको सवाल पूछना पड़ेगा, स्केच वगैरह आपको बना के या कंप्यूटर में दिखाइए कि भाई ये हो रहा था ऐसे। अब उससे सवाल पूछिए कि वो जब कछुआ जा रहा था और उसने देखा भी खरगोश तो सो गया है, तो उसको खरगोश को जगाना चाहिए था क्या, या नहीं जगाना चाहिए था? जगा देता। बच्चे का सुनिए वो क्या कह रहा है। वो भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता, खरगोश वहां रेस्ट कर रहा था, कछुआ भी रुक जाता। बच्चे की राय सुनिए क्या कह रहा है। वहां पहुंचने के बाद जो और लोगों ने शोर मचा रहे थे, उसकी जीत की खुशी मना रहे थे, तो वो जब खरगोश जल्दी से आ गया, उसको भी नंबर 2 मिल जाना चाहिए था। वो तो नंबर 1 था, वो नंबर 2 हो जाता, जैसे स्कूल की रेस में होता है, स्कूल में होता है। तो डिफरेंट सवाल आपको अपने दिमाग से बताने पड़ेंगे, क्यों, कैसे, क्या, ताकि बच्चा अपना दिमाग लगाए। उसमें नाम मत पूछिए कि किसकी रेस थी, खरगोश की और उसकी, कौन जीता, खरगोश जीता या कछुआ जीता, ये नहीं। सवाल पूछिए जिससे बच्चा अपना दिमाग लगाए कि क्या कछुए को सोते हुए खरगोश को जगाना चाहिए था, जैसे मैं बता रहा था। तो आपको सवाल अपने हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ताकि बच्चा दिमाग लगाए और समझने की कोशिश करे। अब खरगोश और लोमड़ी की एक कहानी बड़ी पॉपुलर सी है, जो दूसरी सीख बच्चे को देती है। इनडायरेक्टली आप जमाने के बारे में उसको सिखा सकते हैं। एक खरगोश की तरफ लोमड़ी आती हुई दिखी। अब लोमड़ी बड़ी चालाक जानवर होती है। खरगोश भागने लग गया, उसने उसको रोका चालाकी से, नहीं नहीं भाई रुक जाओ, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, हम फ्रेंड बनेंगे, मैं खाऊंगी नहीं तुम्हें, चिंता नहीं करो। खरगोश उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती गई चली।
एक दिन उसने कहा जी मेरे यहाँ तुम जो है लंच पे आ जाओ। तो खरगोश सूटेड बूटेड बिल्कुल जो है बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के और उसकी लोमड़ी के जो है झोपड़ी में या घर जो भी कह लीजिए उसके उसमें पहुंच गया। वहाँ उसने उसको गाजर का जूस पिलाया। अब गाजर का जब जूस पिलाया तो उसे उसकी भूख शांत नहीं। उसने भाई कुछ और खाने को है, मुझे तो भूख लग रही है। उसने कहा भाई तुम्हारे खाने का तो इतना ही था, मेरे खाने का मैं तो कच्चा भोजन ही दोपहर में करती हूं, तो मेरे खाने के लिए तो तुम हो। मतलब वहां पे लोमड़ी ने खरगोश को खा लिया। अब क्या करना आपको, इसमें बच्चे को यह दिखाना है कि कोई भी इस तरह का जो जिसके मन में कुटिल भावना है या दुष्टता भरी है, ऐसे इंसान, ऐसा जानवर, ऐसा कोई भी चीज़ आपका दोस्त नहीं बन सकता। और आपको ऐसे लोगों से, ऐसे जानवरों से बच के रहना है ज़िंदगी में। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। तो बच्चा क्या सीखेगा कि धूर्त लोगों से उसको बच के रहना है, मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। ठीक है, ये आप कितनी आसानी से बच्चे को आज ज़माने के हिसाब से स्मार्टली सिखा सकते हैं। जो बचपन में अगर उसके दिमाग में डाल दी, बच्चा आगे इसी स्टोरी को याद करेगा। कभी ऐसी घटना उसके साथ होने वाली है या कोई ऐसा उसको मिलता है, वो रिलेट करेगा। अब आगे एक और आई, पंचतंत्र की कहानी आपने सुनी होगी कि एक शेर था और बहुत ही अत्याचारी शेर था। वो जंगल में जाता था और जो भी जानवर मिले उसको मार देता था, खा लेता था। और मान लीजिए उसको 2 जानवर खाने हैं, 4 को मार देता था, 2 बेकार हो जाते थे, अगले दिन फिर मारता था। अब सारे लोग परेशान हो गए, सारे जो जानवर थे परेशान हो गए। उन्होंने सारे इकट्ठे होकर उन्होंने सोचा भाई कोई रास्ता निकाला जाए। तो वो शेर के पास गए कि सर ऐसा है कि आप जो है रोज़ ज़्यादा जितना खाना होता है उससे ज़्यादा मार देते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे राजा बने रहें, लेकिन हम लोगों को भी जीने का मौका दें, ताकि ऐसा ना हो कि हम सभी खत्म हो जाएं आपके मारने के चक्कर में। तो ऐसा करते हैं, हम लोग खुद ही आ जाएंगे आपकी भूख के हिसाब से। जानवरों की ड्यूटी लगा देते हैं कि आज ये जानवर तो कल वो जानवर, परसों ये जानवर जाएगा और वो आप उसको खा लीजिएगा, आपकी भूख शांत हो जाए। उसने कहा जी बात तो ठीक लग रही है, लेकिन उसने कहा भी अगर मेरी भूख से कम का वो आया तो जानवर आया तो मैं फिर मारना शुरू करूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है मान लेते हैं। उनके पास चारा भी क्या था। अब इसी तरह करते करते एक दिन खरगोश का नंबर आया। खरगोश में एक खरगोश का नंबर आ गया और वो खरगोश बहुत छोटा था, बहुत ही चालाक था, दिमाग वाला था। वो जब वहाँ से चला तो उसने सोचा भाई कोई ऐसा रास्ता निकाले, जान तो जा ही रही है, जिससे ये रोज़ रोज़ का बवाल ख़त्म हो जाए, हमारे जो भाई बंधु हैं, जो जानवर हैं, वो बच जाएं और किसी तरह से शेर का भी खात्मा हो जाए, ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो वो धीरे धीरे चलते हुए काफ़ी देर से पहुँचा। जब देर से पहुँचा और एक इतना छोटा सा, तो शेर बिल्कुल दहाड़ दिया उसने, दहाड़ लगाई उसने कि तुम इतनी देर से आ रहे हो, इतने छोटे से मेरा क्या होगा। उसने कहा सरकार गलती माफ़ हो, रास्ते में एक और शेर मिल गया था और हम लोग 6 आ रहे थे आपके लिए, लेकिन उसने 5 को ज़बरदस्ती खा लिया। और मैंने कहा साहब आप हमारे राजा नहीं हो, हमारे राजा तो वो शेर हैं, बड़े वाले शेर हैं। उसने कहा जी उसको बुला के लाओ, मैं देखता हूँ। तो उसने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा। शेर बिल्कुल दहाड़ लिया, क्योंकि उसका कंपटीटर कौन आ गया। उसने कहा ले चलो मुझे उसके पास। उसने कहा साहब एक किले में रहता है वो, मैं ले चलता हूँ। वो ले गया एक कुएं के पास और उसने साहब कहाँ है, उसने कहा जी यहीं पे था। शेर ने कहा खोजो। उसने कहा साहब लग रहा है कि ये किला है, इसका किले के अंदर कुछ क्या, आप थोड़ा सा देखिए ध्यान लगा के। उसने देखा तो उसको खुद की परछाई दिखाई दी। जब दहाड़ लगाई तो दहाड़ प्रतिध्वनि उसकी सुनाई दी। गुस्से में वो उसके अंदर कूद गया, पहले तो दीवार से टकराया और फिर पानी में डूब गया। कहानी ख़त्म हो गई। बाद में उस खरगोश की काफ़ी वाहवाही हुई जब उसने बताया कि शेर का अंत हो गया।
क्या सीख मिलती है बच्चे को इससे? कि सिर्फ शक्ति होना ही काफ़ी नहीं है। साइज बड़ी हो शरीर की वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिमाग का होना भी ज़रूरी है। स्ट्रेटेजी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप दिमाग से काम करोगे तो छोटा होते हुए बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हो, सॉल्यूशंस खोज सकते हो और विपत्ति में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल आप इसमें उसी तरह से पूछ लेना चाहिए आपको बच्चे से, जिससे वो समझे कि क्या उसको शेर के साथ ऐसा करना चाहिए था, ताकि बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो। क्या उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए जो किया ठीक किया? क्या उसने कुएं में जो शेर को कूदा दिया, शेर की जान चली गई, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? वगैरह वगैरह। तो स्टोरी सुनाएं कुछ थीम के साथ, और यही स्टोरी आप 2 साल 4 साल बाद फिर सुना सकते हैं। पर्सपेक्टिव में बच्चे का चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ स्टोरीज मैंने सुनाई। तो एक अच्छी स्टोरी टेलर, एक जो है अच्छा स्टोरी टेलर बनिए अपने बच्चे के लिए। कहानी सुनाइए उसको, क्योंकि ज़िंदगी भी एक कहानी है और बच्चा इन कहानियों से जितना सीखेगा वो उसके पूरी ज़िंदगी काम आएगा। हाँ, उसमें जो मैंने बताया आपको, स्केचेस बनाना, डायग्राम्स बनाना, उसको ड्रामेटाइज़ करना, जैसे शेर की आवाज़ आप निकालिए, चूहे की आवाज़ में थोड़ी पतली अपनी आवाज़ कर लीजिए, धीमी आवाज़ कर लीजिए, थोड़ा हाथ पैर वैसे कर लीजिए। तो आपको थोड़ा ड्रामेटाइज़ करना पड़ेगा ताकि बच्चा उससे रिलेट कर सके, एंजॉय कर सके। जब आप उस पे काम करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बच्चे कैसी चीज़ें पसंद करते हैं। कहीं साउंड कोई है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे करेंगे आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास ज़रूर होगा, बहुत बढ़िया होगा, और स्टोरी के माध्यम से आप बच्चे को बहुत बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी बीमारियों के बारे में, बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में, मानसिक, शारीरिक, इमोशनल, व्यवहारिक और भावनात्मक जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, उसके बारे में, जन्म से 19 साल तक के बच्चों के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है? आपको कैसी हमारी ये वीडियो लगी, अपनी राय भी लिखें कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।